हाँ स्टूडेंट, कैसे? सब बढ़िया। चलो हम फिर से 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, मैथ में क्लास 10। फोकस करो भैया, इधर देखो। ओके, क्वेश्चन हमको गिवन है कि एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और उस पतंग की जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से हमने जमीन के किसी एक बिंदु पर बांध दिया है किसी चीज से। और हमको जो कोण है इस पतंग की डोरी का और जो जमीन का जो कोण है, उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये जो उन्नयन कोण हमको रहा है 60 डिग्री का, और ऊंचाई हमको पतंग की जमीन से 60 डिग्री। आधार का हमको कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले जो दे रखा है पतंग की जमीन से ऊंचाई वो 60 मीटर दे रखा है। ज्ञात करना क्या है हमको, इसकी पतंग की डोरी की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करनी है। तो इन चीज़ों में हमको हर सवाल की तरह दो चीज़ दे रखी है, एक तो ज्ञात है, एक अज्ञात है। तो ज्ञात की सहायता से अज्ञात को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अननोन थिंग्स को फाइंड आउट करना है नॉन थिंग्स से। तो यहाँ पर हमको देखो, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, जो 60 हमको दे रखा है मीटर। और फिर सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, जो हमको पता करना है, क्योंकि कर्ण क्या है, हमारी पतंग की डोरी की लंबाई है। तो हमने लंब बटे कर्ण के रूप में लिखा है, और क्योंकि दो ही चीजें इसमें फिट बैठ रही है, लंब और कर्ण, जो कि हमारा लाल बटे कक्का से हमको पता लगा त्रिकोणमितीय अनुपातों में कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा में आता है। तो हमने साइन थीटा देखा, साइन थीटा में थीटा कितना हमारा 60 डिग्री। तो साइन 60 हमने यहाँ लिख दिया। और पी क्यू क्या हमारे पास, पी से क्यू पतंग की ऊंचाई है जमीन से, तो वो हमने लिख दिया। और क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा भी है तो वो हमारा लंब हो गया। फिर पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो हमारा कर्ण है पी आर। तो हमने इसके नीचे पी आर लिखा, पी क्यू अपन पी आर लंब बटे कर्ण हो गया, और बराबर में जो थीटा हमारा साइन 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 डिग्री देखा था साइन 60 डिग्री। और पी क्यू की लंबाई हमने यहाँ लिख दिया 60 मीटर, हमारे पास लिखी हुई है। और पी आर सेम एज लिख दिया। साइन 60 का मान हमको पता है कि इसका मान होता है √3/2, जो सारणी से पता लगेगा। और 60 अपॉन पी आर एच डी लिखा है। अब हमको क्या करना है, पी आर जो पी से लेके आर यानी पतंग की डोरी की लंबाई वो ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हिंदी में वज्रगुणा कहते हैं। पी आर को गुणा करेंगे √3 से, जो यहाँ कर दिया है। 60 को गुणा 2 से करेंगे, जो एच डी लिख दिया 60 × 2। और पी आर मल्टीप्लाई √3। पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो √3 को हमने क्या किया, दूसरी तरफ भेजा। और क्योंकि गुणा की जो भी संख्या होती है दूसरी तरफ जाके भाग में बदल जाती है। तो पी आर इक्वल टू 60 को हमने 20 × 3 लिख दिया है, क्योंकि 20 3 60 होता है। और 3 के अंदर से हमको कुछ कॉमन सेंस मिल गया कि √3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने 20 लिख दिया गुणा 3, और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई पहले है, और अपॉन √3। और 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 मल्टीपल √3, ठीक है। तो √3 मल्टीपल √3 लिख दिया, और 22 जा 40 यहाँ लिख दिया, अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचेगा 40 √3। ध्यान रखेंगे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या हमेशा पहले लिखते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या वो दूसरे नंबर पर लिखते हैं। तो हमने 40 को पहले लिखा है यहाँ पर, और √3 को बाद में। पी आर यानी कि आपकी पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो पी आर कितना हो गया, 40 √3, यही पतंग की डोरी की लंबाई है। तो इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन हमारा पूरा होता है, और इसे आप समझें, शेयर करें, और नए क्वेश्चंस के आंसर के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।